दादी दादी, एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। आज भी खेत वाली कोई मजेदार कहानी। अरे मेरी राजकुमारी, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है, एक जिंदगी का सच। सुन, ध्यान से सुन। हर सुबह जब सूरज उगता है, गांव की मिट्टी में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। पंछियों की चहचहाहट, कुएं की बाल्टी की आवाज और दूर से आती बैलों की घंटियों की टुनटुनाहट, यही तो है असली भारत। और इसी भारत की मिट्टी से निकली है हमारी आज की कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक ही गांव, एक ही सपना, पर सोच बिल्कुल अलग। गांव का नाम था शिवपुर। सुबह की किरणें खेतों में उतर चुकी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौट रही थी और बुजुर्ग चौपाल में बैठकर चाय पी रहे थे। पूरा गांव एक हल्की सी चहत में डूबा हुआ था। शिवपुर में रहते थे दो घनिष्ठ दोस्त, रघु और भोला। बचपन साथ बीता था, पर अब रास्ते अलग अलग हो गए थे। एक जमीन से जुड़ा था और एक सिर्फ पैसों की चमक में उलझा हुआ। इस साल मैं जैविक खेती करूंगा भोला। थोड़ी मेहनत ज्यादा है लेकिन जमीन को नुकसान नहीं होगा और खाने वाले को ही फायदा होगा। अरे भाई, आजकल इतना टाइम किसके पास है? जल्दी करो, जल्दी बेचो, जल्दी पैसा कमाओ, यही तो आज की खेती है। जहां रघु बैलों से खेत जोतता, वहीं भोला नए ट्रैक्टर पर इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता। रात को रघु अपने घर में जैविक खाद तैयार करता और भोला पिज्जा ऑर्डर करके टीवी देखता। बेटा, जमीन का रिश्ता खून से गहरा होता है। अगर जमीन से धोखा करोगे तो वो एक दिन जवाब जरूर देगी। मुखिया जी, आप तो पुराने जमाने की बातें करते हैं। आजकल कम समय में ज्यादा फसल चाहिए, टाइम किसी के पास नहीं है। बारिश आई। रघु ने खेत में खड़ा होकर हर बूंद को आशीर्वाद की तरह स्वीकारा। वहीं भोला ने टेरेस से रील बनाई, बारिश में मेरा खेत, #farmerlife। हर एक दाना पसीने से सींचा जाता है, तभी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों मिलते हैं। भाई, अब लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं। 2 महीने में फसल काटी, मंडी में बेची और छुट्टी। कुछ महीने बीते और अब फसलें पक चुकी थीं। रघु की फसल थोड़ी छोटी लेकिन सुनहरी थी। भोला की फसल ऊंची लंबी, पर किसी स्वाद और खुशबू से रहित। देखो रघु, मेरी फसल तो तेरी से 2 गुनी बड़ी है। अब मैं सबसे अमीर किसान बनूंगा। कद में फर्क जरूर है भोला, पर असली फर्क दाने में होगा, जब स्वाद लोग पहचानेंगे। दोनों मंडी पहुंचे। भोला ने बड़ा ट्रैक्टर लाया था और 4 मजदूरों के साथ उतरकर अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहा था। भोला, देखने में फसल बढ़िया है, पर इसमें रसायन की तेज गंध है। 800 रुपए किलो से ऊपर नहीं जा सकती। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी इतनी सुंदर फसल है। सुंदरता दिखावे में होती है भोला, स्वाद और सेहत अंदर से आती है। अब लोग ऑर्गेनिक मांगते हैं। अब बारी थी रघु की। वो चुपचाप बोरे खोले। व्यापारी ने दाने को हाथ में लिया, नजदीक से सूंघा और फिर मुस्कुरा दिया। वाह, ये असली जैविक फसल है। छोटी है पर स्वाद, सुगंध और गुणवत्ता तीनों में अव्वल। 1800 रुपए किलो दे रहा हूं। धन्यवाद साहब, मेहनत और सच्चाई का यही सिला होता है। वापसी के रास्ते पर भोला शांत था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में पछतावा। रघु, तू ही सही था यार। मैंने दिखावे के चक्कर में असली चीज खो दी। अगली बार तेरे साथ जैविक खेती करूंगा। चल फिर अगला सीजन साथ में शुरू करते हैं। इस बार सिर्फ मेहनत और ईमानदारी होगी। अगले महीने दोनों ने गांव के युवाओं को एकत्र किया। जैविक खेती का प्रशिक्षण शुरू हुआ। गांव में एक कंपोस्ट यूनिट बनी। स्कूलों में बच्चों ने अपने खुद के गार्डन बनाए। महिलाएं टेरेस गार्डनिंग में जुट गईं। धीरे धीरे शिवपुर एक उदाहरण बन गया। शहर से लोग आने लगे, रिपोर्टर स्टोरी करने लगे। गांव को मॉडल ऑर्गेनिक विलेज घोषित कर दिया गया। तुम दोनों ने साबित किया कि बदलाव सिर्फ बड़े पैसे से नहीं, बड़े इरादों से आता है। आज रघु और भोला सिर्फ किसान नहीं हैं, प्रेरणा है। और शिवपुर अब सिर्फ गांव नहीं, एक आंदोलन बन गया है। जब भी किसी खेत में हरियाली देखो तो समझ लेना, किसी किसान ने चुपचाप एक इनकलाब बो दिया है।
वीडियो पसंद आया हो तो और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।